हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो ट्रिपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके लव लाइफ की सिचुएशन पे रीडिंग करूंगी। टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता ना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ती हूँ। जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दे। प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहती है या सीखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड से रीडिंग के वो चार्ज लगते हैं। जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, पास्ट की एनर्जी देखते हैं पहले। आर्कएंजल की शक्ति गाइड करें मेरे व्यूअर्स की पास्ट की सिचुएशन कैसा था या थी। फोर्थ हाउस 23 नंबर 5 है यहाँ पे मिच्योर मैन। बॉटम ऑन द डेक लूँगी मैं कोर्टशिप नंबर 4। इसको यहाँ लेंगे, इसको यहाँ लेंगे। एंजल नंबर आपको सिंगल डबल ट्रिपल जैसा भी दिखता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोगों का तलाक हो चुका है या तो केस चल रहा होगा आप लोगों का। अभी सिंगल दिख रहे हो मेरे को, बहुत सारे लोग सिंगल दिख रहे हो यहाँ पे। मंगल सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हो आप लोग। जब ये आपसे मिले ना, चाहे ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे अरेंज मैरिज किया गया आप लोगों का, और बहुत कम लोग हैं जो लव करके अरेंज किए यहाँ पे। और बहुत सारे जो लोग सिंगल है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप समझदार भी हो। लेकिन जो लोगों की शादी हो गई है हो सकता है आप लोग का तलाक हो चुका है, सिंगल पेरेंट्स हो भी, और बहुत सारे लोगों का तलाक चल भी रहा है। यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत निकल के आ रही है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो आप, बट मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुआ आप लोगों को। हो सकता है बहुत सारे लोगों का कार्मिक से डील कर रहे थे आप लोग, इसलिए आप लोग अलग हो चुके हो या तो अभी तलाक चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि अगर सिंगल है, ठीक है, लव लाइफ में आपकी बात करूँ तो हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो आप लोग, जिससे आपको प्यार हुआ है, इश्क हुआ है, ये शादीशुदा है, ये तलाकशुदा, इनका तलाक चल रहा है। हो सकता है आप इन दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थे तो आपके कारण कहीं ना कहीं इनके बीच में वो प्रॉब्लम्स हुई है और इनका तलाक तक बात आ गई है और तलाक चल रहा है। और बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं तलाक हो चुका है। यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स लग रहे हो, बच्चे नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं आप लोग सिंगल ज़रूर है। मतलब तलाक होने के बाद भी बहुत सारे लोग सिंगल हो आप लोग। जिनसे भी आपकी मैरिड हुई है बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान होंगे, या तो आप इमोशनल, वाइस वर्सा हो सकता है, इमोशनल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। ये जो भी रिश्ता आपके लिए बनाया गया, ठीक है, मतलब जिनके थ्रू ये कनेक्शन लाया गया, जिनके साथ आपकी मैरिड हुई है, तो आपको ऐसा लग रहा था कि ये आपके सोलमेट है, ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है, बट ऐसा नहीं हो, आपकी गलतफहमी दूर हो गई है। रिश्ते में यहाँ पे कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में चीज़ें इनबैलेंस हो गई है। और यहाँ पे सिंगल हो, ऐसा नहीं कि जो सिंगल वाले हैं आपकी लाइफ में कोई है, नहीं है आपके लाइफ में। आप सिंगल कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में फोकस कर रहे हो, अपने काम में फोकस कर रहे हो, कुछ चीज़ों को कहीं ना कहीं प्लान करते हुए नज़र आ रहे हो। बट मैं पास्ट की एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इनबैलेंस तो हुआ है और पास्ट में ही चीज़ें बिगड़ गई है लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सिंगल दिख रहे हो पास्ट की एनर्जी तक, ठीक है। अभी क्लैरिफाई करते हैं। पास्ट में जिनसे आप प्यार करते थे इन्हीं के साथ आप शादी करना चाहते थे,
बहुत सारे लोगों का हुआ भी है, और जो लोगों का नहीं हुआ, सिंगल है तो सेपरेट हो आप लोग, ठीक है। चीज़ें इनबैलेंस हो गई है, लेकिन आपकी गलतफहमी थी कि यही आपके सोलमेट है। टून क्यों निकला आई डोंट नो, बट ये आपको लगा था कि यही आपके सोलमेट है, डेस्टिनी पार्टनर है, बट इनसे आप बिछड़ गए हों। हो सकता है उनका कहीं और जगह पे मैरिड हो गया, और उन्हीं से हो सकता है आप शादी के बाद भी बात कर रहे थे। बोल तो रही हो आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, चाहे आप लोग फिजिकली फॉर्म में मिल रहे थे नहीं मिल रहे थे, बट कॉलिंग पे आप लोग बात होती थी आप लोगों की। बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन इंसान दिख रहे हो आप लोग, अच्छे खासे पढ़े लिखे दिख रहे हो। अगर पढ़े लिखे नहीं हो, कम पढ़े लिखे हो, तो भी बहुत ज़्यादा समझदार हो आप लोग। दुनियादारी की समझदारी है आप लोगों में। लीगल इशू में कभी आप लोग फंसे थे पास्ट में। कोर्ट हाउस का कार्ड क्यों आया नहीं है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। बहुत कम बात करते होंगे आप लोग, या तो पास्ट में ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि बहुत कम बात करने लगे, क्योंकि आपके लाइफ में ये लीगल इशू, ये कोर्ट का मामला, ये सेपरेशन, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत अलग कर लिए थे, लोगों से कम कम बात कर रहे थे पास्ट में। ओ कार्ड्स गिर गए, एक सेकेंड गाइस, गिरा भी तो है मेजर अरकाना का एम्प्रेस। कोर्ट हाउस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। ज़्यादा शफल करूँगी तो डिटेल रीडिंग हो जाएगी। कोर्टशिप का कार्ड क्यों आया, फिर से थोड़ा सा शफल कर लूँ। कोर्टशिप का कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। मतलब यहाँ पे लव करके आप लोग शादी किए तो भी हो सकता है आप लोग अलग हुए हो। थर्ड पार्टी तो है यहाँ पे, रोमांटिक पार्टनर भी लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकता है, फादर हो सकते हैं। दो कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, द हेरोवन का कार्ड और 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम अंदर है कि यहाँ पे द डेविल। अच्छा देखिए, आपके जो मैरिड लाइफ की मैं पहले बात करूँ, ठीक है, अगर आप लोग जिनसे प्यार करते थे उनके साथ अगर शादी हुआ है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इनसे, ठीक है। और जो लोगों को अगर आपके घर वाले रिश्ते ला के दिया, किसी के थ्रू ला के दिए, तो भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इनसे। ये अट्रैक्शन का ही था खेल, ठीक है। और आपको ये लग रहा था जैसे कि आपके सोलमेट है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए सोलमेट है, और लेकिन बैलेंस नहीं कर पाए आप लोग, एक दूसरे का वर्थ नहीं जान पाए हों। बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, ठीक है। और जो लोग सिंगल है, आप इन्हीं के साथ शादी करना चाहते हो, ये भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। आप इन्हीं के साथ बैलेंस करना चाहते हो, इन्हीं के साथ फैमिली देखे हो। जो सिंगल है मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप लोग सोलमेट हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का, पास्ट कनेक्शन है, इन्हीं के साथ आप शादी करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप लोग, पास्ट में रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ आप रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हो। रिपीटेड नंबर 5 2 बार आ चुका है, 4 2 बार आ चुका है, 2 2 बार आ चुका है यहाँ पे। अगर 15 है तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँ तो 555 हो जाएगा यहाँ पे। तो अट्रैक्शन है यहाँ पे। जो लोग सिंगल में उनकी बात करो, मैरिड लाइफ की बात करो तो यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, एक आध लोग होंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। आप दोनों की खुशी की चाबी यूनिवर्स के हाथ में है। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हो, मैं वीडियो अपलोड कर ही रही हूँ, ठीक है। और मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, पार्ट 1 करके मैं भी वहाँ पे मतलब ऐड कर दी, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन क्या होता है, पार्ट 2 करके मैं अपने 8 स्टेज वहाँ पे 3 कर दी। तो आप लोग इस तरह के चीज़ें देख सकते हो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी की वीडियोस ला रहे हैं तो बहुत सारे लोग भ्रमित भी हो रहे, कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो मैं क्लैरिटी के साथ स्टेप बाय स्टेप चीज़ को ला रही हूँ, आप लोग समझ जाओगे जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूँ तो यहाँ पे बैलेंस्ड दोनों में होना चाहिए। आप लोगों का सोल से मतलब है, ठीक है। अगर मैरिज करना चाहते हो तो इनर वर्क पे काम करो। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों के लिए बोल रही हूँ, इनर वर्क करो और यूनिवर्स से अलाइनमेंट बनाओ पहले। 3D में अगर मैरिड रहेगा, आपके फ्यूचर इस पर बनना चाहते हो इनकी, ठीक है।
या तो आप बनाना चाहते हो अपने पार्टनर को अपना फ्यूचर स्पाउस चाहते हो गाइस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आपको ये प्रार्थना करना पड़ेगा, उनसे अलाइनमेंट बनाना पड़ेगा और वो हर प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, ताकि आप लोग 3D में मिल सको। शादी की बात करी, खाली रियूनियन की बात नहीं करी, बस मिल रहे हो, टिगर कर रहे हो, अलग हो रहे हो, चीज़ें चल रही है, जर्नी चल रही है, वैसा नहीं बोल रही हो। अगर मैरिज तक चाहते हो तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं। जो लोग अलग हुए हैं, हो सकता है किसी सोलमेट के कारण, जो थर्ड पार्टी के बारे में मैं बता रही हूँ, जो रोमांटिक पार्टनर है, उनसे अट्रैक्ट हुए हो और इनको छोड़ दिया। आप लोगों के बीच में इनबैलेंस हो गई। मैरिड लाइफ के बारे में बोल रही हूँ मैं। आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चीज़ें हो गई, बहसबाजी शुरू हो गया और ये चीज़ें मेजर तौर पे कब बड़ी होगी आप लोगों को पता भी नहीं चली, ठीक है। तो आप लोग अलग हो चुके हो। और जो लोग अलग नहीं हैं, जिनका डिवोर्स चल रहा है, तो यही है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे। कहीं अफेयर है आप लोगों का, या तो आपके हस्बैंड या वाइफ का हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी यहाँ पे है, उसी कारण आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और छोटी मोटी बहस से कहीं ना कहीं चीज़ें बड़ी हुई है। यहाँ पे जलन की भावना भी बहुत ज़्यादा है, शक की भावना भी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। तो यही वजह है आप लोग अलग होने की। आपके मैरिड लाइफ में हो, ठीक है, आपके लव लाइफ में, कि इनबैलेंस हो गई चीज़ें और रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, जिससे कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। हो सकता है प्रेजेंट में भी आप लोग बातें कर रहे हो, लेस कांटेक्ट में हो, या तो बहुत से लोग कांटेक्ट में हो, या तो नो कांटेक्ट में भी हो, क्योंकि यहाँ पे ऑन ऑफ वन सिचुएशन हुआ होगा। क्योंकि अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पार्टनर स्पिरिचुअल होंगे, भगवान को बहुत मानते हैं, कि जब ये अपने ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है, तब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, फिर इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो आप लोग, ठीक है। तो हो सकता है पास्ट की चीज़ें जो हो गई, लेकिन प्रेजेंट में भी हो सकता है ये लोगों से आप डील कर रहे हो, ठीक है, अपने पार्टनर से, या तो आपके मैरिड लाइफ में या तो ये चीज़ें हो चुका है, या तो लव लाइफ में भी ये चीज़ें हो चुका है, ऑन ऑफ सिचुएशन, ठीक है। चलिए अभी मैं प्रेजेंट एनर्जी देखूंगी। बातें बहुत सी थी, छुपाई गई है थर्ड पार्टी के बारे में। यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनर थी या था, ठीक है, ये भी बातें छुपाई गई, ये पता चला होगा, इसलिए आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा हुआ, तलाक ले लिया। और बहुत सारे लोगों का तलाक चल भी रहा है, पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। और बहुत सारे लोग जो सिंगल है, तो कहीं ना कहीं इसी बीच के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आप लोग अलग हो चुके हो। बस गाइड करें, शिव शक्ति आपके अंदर गाइड करें। प्रेजेंट एनर्जी बताइए मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। गुरूर होगा, गुरूर भी नहीं, उसे घमंड होगा आपको। आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो, या तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, घमंड होगा। मैस्कुलिन एनर्जी के हो आप, मेल फीमेल कोई भी देख रहे मेरी रीडिंग को। हो सकता है आपके जो पार्टनर है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बोलती होगी या बोलता होगा, उस लेवल पे आप बहुत ज़्यादा कम बोलते होंगे इनकी बात, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हो, गौर करते हो। क्लियर मैसेज रिच यूनिवर्स, व्हाट मैसेज। प्रेजेंट सिचुएशन बताइए मेरे व्यूवर्स का, लव लाइफ में क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन बताइए मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ का। सेरेंडिपिटी, चूज एंड कॉन्फ्लिक्ट, बॉटम ऑन द डेक है यहाँ पे, राउंड द राउंड। जैसा मैं बोली, पास्ट में ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन होता है, ठीक है, प्रेजेंट में भी वही चीज़, मतलब पास्ट में जो चीज़ें हो रहा है वो घिसी-पिटी चीज़ें अभी भी हो रही है आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, ठीक है। पता नहीं, मैरिड बहुत ज़्यादा निकल गया यहाँ पे, क्योंकि लव करके आप लोग अरेंज किए हो, तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो वही साइकिल पे आप लोग अटक जाते हो, या तो मैस्कुलिन हो तो आप अपने पार्टनर अगर फेमिनिन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, जैसे मैं पहले बोली, तो आप उसी साइकिल में इनको फंसाते हो और वही पैटर्न आप यूज़ करते हो। तो इसको आपको स्टॉप लगाना है, ठीक है। 33 है यहाँ पे, 18 है, 25 है यहाँ पे।
प्रेजेंट में भी बहुत सारे लोगों के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, नो कांटेक्ट हो गए हों, कॉन्फ्लिक्ट हुए आप लोगों के बीच में, नो कांटेक्ट हुए, प्रेजेंट एनर्जी बता रही हूँ। और बहुत सारे लोग अगर लेस कांटेक्ट में, तो बहुत ज़्यादा कम बात हो रही है। अगर आपके पार्टनर ज़्यादा मैसेज करे, ज़्यादा बात करने की कोशिश की है, ट्राई करें, लेकिन आप उसके मुकाबले बहुत मतलब एक आध मैसेज कर रहे होंगे। अगर वो 5 करे तो आप उस जगह पे 1 कर रहे हो। अगर वो बात करे, कॉल करे, तो उसमें से मतलब 14 बार कॉल करे तो उसमें से आप 1 बार उठा रहे हो, ठीक से बात नहीं कर रहे हो। तो प्रेजेंट एनर्जी ऐसी है आप लोगों की। कार्मिक लोग हैं आपके लाइफ में, कार्मिक लोग को लेट गो करो, खासकर रोमांटिक पार्टनर जिसके लिए आपका रिश्ता खराब हो रहा है, वो थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर है यहाँ पे। जो लोगों के लाइफ में रोमांटिक पार्टनर है, तो कोई सिचुएशन हो सकती है, यानी कि आपका घमंड, आपका ईगो, ये भी बीच में आ रहा है, तो इसको भी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जिनका अच्छे से चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप लोगों के बीच में झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ये चीज़ें हो रहा था, लेकिन कोई एक जो है समझदारी का काम कर रहा है। या तो आप भी हो सकते हो कि चीज़ों को आप टाल देते हो, या तो बात को माइंड में नहीं लेते हो और इस रिश्ते को चलाते हो आप लोग। कोई एक तो है समझदार, ऐसा है। तो प्रेजेंट एनर्जी ऐसा है, जो लोगों की लव लाइफ में अच्छी चीज़ें चल रही है, ठीक है, कोई एक जो है समझौता कर रहा है। भले ना सामने वाला बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है या बहस करता है, या तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में मतलब फोकस्ड है, या तो बहुत ज़्यादा घमंडी या मतलब ईगो है उसके अंदर, मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप झुक जाते हो। या तो ये चीज़ आपके अंदर होगा, मेजर तो आप ही के अंदर लग रहा है मेरे को कि आप मैस्कुलिन हो, तो सामने वाली झुक जाती होगी या झुक जाता होगा। जिनसे भी आप डील करो, मेल फीमेल किसी भी, क्लैरिफाई करते हैं। आपको आज़ादी पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, मौज मस्ती पसंद है, और ये आपको टोकते होंगे। हो सकता है पास्ट में भी ये चीज़ें हुआ होगा आप लोग के बीच में, जिससे आप लोग नो कांटेक्ट हो, ठीक है, एंड अलग हुए, सेपरेट हुए हो। थ्रॉट चक्र ब्लॉक है यार आप लोगों का। शब्दों में आप लोग अपना बैलेंस रखें, ठीक है। थ्रॉट चक्र आप लोगों का इनबैलेंस है। सेरेंडिपिटी का कट क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। एस ऑफ सोर्स, एज डिफरेंस है आप लोगों में। नाइट ऑफ सोर्स, साइन नहीं बताई, मैं यहाँ पे साइन बता देती हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, वाटर एलिमेंट है, कैंसर पसी स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक मीन राशि। एयर एलिमेंट से आपका ईयर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन मूला कुंभ राशि। फायर एलिमेंट से एरिस लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि। कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। टॉरस स्ट्रांग है यहाँ पे, वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। और वही साइकिल आप फंस जाते हो या तो फंसाते हो थर्ड पार्टी के कारण। मैस्कुलिन हो तो आपके लाइफ में फीमेल है कोई, या तो थी, ठीक है। और प्रेजेंट एनर्जी देखा जा रहा है तो प्रेजेंट में भी है आपके लाइफ में। हो सकता है मदर हो, ये भी लग रहा है। कोई तो है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया, तो किसी चीज़ का डर है आपको, या तो अपनी मम्मी से डर रहे हो सकता है फादर भी हो, ठीक है, बहुत, लेकिन मतलब फादर अगर है तो डिवाइन फेमिनिन होंगे, एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो डरते हो आप, तो इसलिए चीज़ें नहीं करते हो। मतलब आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वो ख्वाबों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनके साथ वो मोमेंट जो बिताए हो आप लोग, पल जो बातें हैं, वो सारी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुस्कुराते हो, हंसते हो, ठीक है, आपको अच्छा भी लगता है। लेकिन साथ ही साथ में आप नेगेटिव चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। अरे थर्ड पार्टी यानी मम्मी ऐसा सा है, पापा ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, रोमांटिक पार्टनर है, मैं मतलब सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ को भी आप
मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को समझना होगा, उसी पैटर्न में नहीं रहना, अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा करना है और एक्शन लेना है। ठीक है, बाकी में अगर आप सच्चे दिल से प्यार करते हो तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो फ्यूचर में, वो चीज़ के लिए आप एक्शन लो। ठीक है, चलिए अभी मैं फ्यूचर एनर्जी देखूंगी। बहुत स्लो एनर्जी है प्रेजेंट आप लोगों की। न्यू बिगनिंग चाहते हो करना, बट वही है, थोड़ा अनमिच्योर है आपके अंदर अभी भी। ठीक है, पहले तो आपको ये कार्मिक लोग से डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच होना मतलब ये नहीं कि घर से बाहर निकाल दो, रहना आपके साथ उन्हीं के साथ है। ठीक है, लेकिन जो उनकी सोच है, ठीक है, जो वो चाह रहे उस हिसाब से ना होने दे, जो आपका मन आपका सोल बोले उस हिसाब से आप एक्शन लो। अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा स्लो दिख रहे हो, एक्शन बहुत ज़्यादा स्लो, लेकिन लेना चाहते हो आप अगर नो कांटेक्ट में हो तो। बहुत सारे लोग हो गाइस, अगर हो तो क्या बोल रही हो ही आप लोग, बहुत सारे लोग। बस गाइड करे व्हाट मैसेज। बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल गए, मैं इतने सारे नहीं लूँगी। जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों को अलग किए खुश है, सेलिब्रेशन कर रहे हो, माइंड गेम खेले आपके साथ। गिफ्ट्स, कोई गलत फहमी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने की कोशिश करो। ठीक है, बात करने से सुलह होगी, चीज़ें समझ में आएगी। आपके पार्टनर के प्रति फ्यूचर में कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकता है। थ्रॉट चक्र ब्लॉक है यार, आप लोग मेडिटेशन करो। कई दिनों से मैं जितने भी रीडिंग करी, थ्रॉट चक्र ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। ट्विन फ्लेम, बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है आपके ऊपर। आपको अपने अंदर परिवर्तन लाइए। ठीक है, उसी रिलेशनशिप में नहीं जाना है। और आपका जो रियल पार्टनर, जो आपका स्पिरिचुअल, आपका सोलमेट, आपका ट्विन है, ठीक है, उनको हर्ट नहीं करना है आप लोगों को। आप लोग बार बार उसी साइकिल में क्यों चलते हो, क्यों चलाते इन द सेंस बहुत सारे फेमिनिन होगी यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं आपके जो एक्स रह चुके, जो चाहे वो सोलमेट ही क्यों ना हो, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे आपके रियल ट्विन ही क्यों ना हो, ठीक है, वो आते हैं जाते हैं, उस चीज़ को स्टॉप लगाओ आप लोग। और जो मैस्कुलिन है, मैं उनको ये बताना चाहूँगी, आना जाना बंद करो आप लोग, अपना इनर वर्क करो। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाए। ये जो छलावा, ये जो धोखाधड़ी, झूठ बोलना, चीज़ों को छुपाना, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना, ये चीज़ों को छोड़ दो आप लोग। ठीक है, ऑनेस्ट रहा करो हमेशा। आने वाले फ्यूचर में कोई गिफ्ट मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, हो सकता है ये यूनिवर्स की तरफ से भी कोई गिफ्ट हो सकता है। आई हो आपको हेलीकॉप्टर का आवाज आ ही रहा होगा। तो आपको चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। क्लैरिफाई करते हैं, आपको अपने टू वर्ड्स की कदर करनी होगी गाइस। ठीक है, गिफ्ट का कट क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। ओहो, एक सेकंड, कार्ड्स गिर गए। गिफ्ट्स के कार्ड को बहुत सारा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओह, दोबारा गिर गए हैं। गिफ्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। वाइस वर्सा रीडिंग हो सकता है
आपने कुछ नहीं किया हो, आपके पार्टनर की तरफ से ये थर्ड पार्टी हो, इसलिए आपके साथ गलत कर रहे हैं। गिफ्ट में मिल सकता है आपके पार्टनर रियूनियन करेंगे, रिकन्सिलिएशन करना चाहेंगे, आपका कॉल मैसेज, उनका कॉल मैसेज आ सकता है। क्वीन ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक के 10 सन का कार्ड है। फ्यूचर में अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक आएंगे दोनों, जो जिनसे डील करे सब कोई आएंगे, ठीक है। लेकिन ये अगर आप दोनों के लिए म्यूचुअल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है, खासकर आपका। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, पूरे तरीके से अवेकन हो गए, तो कहीं ना कहीं ये आ रहे आपसे बात करेंगे, फ्यूचर में कम्युनिकेट करेंगे आपसे और रिकन्सिलेशन करेंगे। लेकिन ये आपको नोटिस करना पड़ेगा कि उनकी जो पुरानी बातें, उनकी जो पुरानी एनर्जी है, क्या अभी भी उसी एनर्जी पे है ये आपको मतलब समझना होगा गाइस, ठीक है, कि उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए, ये चीज़ें आपको नोटिस करना पड़ेगा। क्या वही हरकतें, वही बचपना, वही फ्लर्टिंग, ये चीज़ें हैं अभी भी, तो वो चीज़ें आपको समझनी होगी। तो आप इतना कंफर्म हो जाओगे कि नहीं, इनके अंदर अभी भी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। अब उसके बाद आप क्या डिसीजन लेते हो वो आपके ऊपर है, बट ये कॉल मैसेज करेंगे। और कुछ ऐसे व्यूअर्स आपका खुद का है माइंडसेट बना हुआ कि इनका कॉल मैसेज आए सामने से, ये सामने से कॉल मैसेज है। आपका ये ओवर थिंकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो, तो कहीं ना कहीं आपका, बोल रही हो ना, बहुत ज़्यादा ईगो है आपके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहते हो कि सामने से कॉल आए, मैसेज आए। हो सकता है आप ब्लॉक करके रखे हो इनको, हो सकता है वो भी ब्लॉक करके रखे हो, और अगर आप ब्लॉक करके रखे हो, ठीक है, तो वो कैसे कॉल करेंगे आपको? तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लग रहे हो आप पे, ठीक है, तो इसको लेट गो करने की ज़रूरत है, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ईगो को लेट गो करो। तो आपके ईगो को चकनाचूर कर देंगे, आपके फेमिनिन भी कर सकते हो और डिवाइन भी कर सकते हैं, वो अपने तरीके से करेंगे, फिर सह नहीं पाओगे आप लोग। तो फ्यूचर में आपको गिफ्ट में यही मिलेगा, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा, आप लोगों का यूनियन होगा। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोगों का परमानेंट रियूनियन भी होने के चांसेस है, बट यही है कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी, ये आपको देखना पड़ेगा पहले। क्या वही पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, क्या अच्छे से अवेकन हो चुके हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन इनका हो चुका है, कुछ परिवर्तन हुआ है इनके अंदर, क्या वही है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा किस एनर्जी पे हैं। और एक बात बता देती हूँ, अगर मैस्कुलिन और अगर फेमिनिन, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूँ, अगर ये अवेकन है आपके फेमिनिन, ठीक है, तो ये आपको नोटिस करने वाले कि आप किस एनर्जी पे। अभी वो ये फ्लर्टिंग कर रहे, वही मतलब सीरियस पना नहीं है, मस्ती मजाक करना, मतलब कमिटमेंट नहीं देना, या मतलब थोड़ा मतलब समझदारी से बातें करना, ये चीज़ें वो भी कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं आपके ऊपर। और जो बीच का रास्ता मैं बताऊँ, जो लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर जो ईगो खार का मैस्कुलिन की बात करें, जो लोग चाह रहे कि सामने से कॉल मैसेज आए, आप बस सोचते ही जाओगे इस चीज़ को, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस, ये आपको कहीं ना कहीं खुद ही को दूर करना की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है बहुत लेट हो जाए, ठीक है, महीना निकल जाए और खुद ही मतलब आपका ईगो टूट जाए और आप ही को लगेगा कि नहीं, अब चलो, अब बहुत समय हो निकल चुका है, कहीं और ना लग जाए, ठीक है, कहीं किसी और के पास ना चले जाए, किसी और के साथ शादी ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी चेंज होगी और आप फेमिनिन एनर्जी पे आ जाओगे जब, तो कहीं ना कहीं आप खुद से ही कॉल करोगे, इनके साथ रीच आउट करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं रीच आउट करने की कोशिश करोगे फ्यूचर में, ठीक है। कार्मिक लोग हैं आपके लाइफ में, ठीक है, और कार्मिक लोग ट्रिगर भी करेंगे आपको, ठीक है, या तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, सोलमेट से या कार्मिक से डील कर रहे हो, तो इनसे ट्रिगर होने के बाद ये बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करेंगे, धोखा भी मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो बीच में बहुत कुछ होगा, तब जाके आपको आपके ये वाले पार्टनर की याद आएगी, इसलिए आप कहीं ना कहीं, जो कार्मिक लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इनका एनर्जी चूसने के लिए फिर दोबारा कॉल करोगे। और ये आपके पार्टनर के ऊपर भी आधारित होती है, ठीक है। आपके पार्टनर की अगर ये सिचुएशन है कि ये आपके साथ धोखा दिए, हर्ट किए, चीज़ें किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका कार्मिक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके पास आएंगे आपका एनर्जी लेने के लिए।
सोलमेट है तो ये आपको याद करेंगे, वो अच्छे पल याद करेंगे, तो कहीं ना कहीं कितना ही कुछ बिजी हो जाए, कितना कुछ कर ले, टिगर मिलने के बाद कहीं ना कहीं आपकी जो सोलमेट है ये फिर से आपको कॉल करेंगे। हाँ, अच्छी अच्छी बातें करेंगे आपसे, थोड़ा समझदारी की बातें करेंगे, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, तो सारी चीज़ों का जानकारी लेंगे आपके सोलमेट। और ये चीज़ आप लोग भी करने वाले हो, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है किसने किसको धोखा दिया, क्योंकि आपका तो यहाँ पे ज़्यादातर मेरे को डिवाइन मैस्कुलिन की लग रही है। जो लोग मैस्कुलिन एनर्जी के, वो उसकी एनर्जी मेरे को यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा निकल के आई है कि आप थर्ड पार्टी में ज़्यादा रखे हो, आपका ईगो, आपका घमंड, ये सारी चीज़ें आई है। थर्ड पार्टी, फादर मदर सब आए हैं यहाँ पे। पैसे वाले हो तो इसका घमंड है, तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से आया हो सकता है, बाइस हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आप लोग का पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग में आप लोग का बर्थ चार्ट देखना भी होता है, ठीक है। आपका बर्थ मंथ चाहिए रहता है, सॉरी मंथ की बोरी, बर्थडे चाहिए रहता है। थॉट चक्र पे मेडिटेट करें आप लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा थॉट में मेरा आज डिस्टर्ब हुआ है, आप क्या कह रहे हो इस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, अपने पार्टनर से। हो सकता है इसी से आप बातों से ही कहीं ना कहीं पकड़ लो, या तो आपकी बातों से आपके पार्टनर पकड़ ले फ्यूचर में। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हैं उनका क्या बोलूँ, ये आपको नोटिस करेंगे कि आप किस एनर्जी पे हो, किस ऊर्जा में हो, क्या आपका बिहेवियर वैसे ही है, क्या फिर से क्या आप इनको डिसरिस्पेक्ट करोगे, इग्नोर करोगे, ठीक है, वही फ्लर्टिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वो नोटिस करने वाले। ये चीज़ें आप भी करोगे फ्यूचर में, क्या आपके पार्टनर के अंदर कोई चेंजेस हुआ है, क्या ऐसे ही आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की है। क्योंकि ट्रिगर जब होंगे आप थर्ड पार्टी से, ठीक है, जब धोखा मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप अपने फेमिनिन को याद करोगे और इसलिए इनको कॉल करोगे फ्यूचर में। और हो सकता है ये आप उनका एनर्जी लेके भाग जाओ, ये भी हो सकता है, क्योंकि 10 सन का कार्ड है यहाँ पे, थोड़ा अनमेच्योर पना है, ठीक है, बचपना है। और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं इसी एनर्जी के फ्यूचर में। चलिए गाइडेंस देखते हैं। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों कॉल करूं, देखना वो मेरे बिगड़ नहीं रह सकती, नहीं भगवान हम लोगों को मिला देंगे। सारे ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर आइए आप लोग। रिश्ता किसने खराब किया उसको ठीक करना चाहिए, उससे माफ़ी मांगना चाहिए। तो ऐसे ईगो में नहीं आना है आप लोगों को। लिसन टू योर इंट्यूशन, थर्ड पार्टी की ना सुने आप लोग, अपने अंतर मन की सुने। मैं जैसा बोली, आपके फादर हो, ठीक है, आपके मदर हो, उनकी बातें ना सुने, भाई बहन की ना सुने आप लोग, ठीक है। जो आपका दिल, आपका सोल बोले आप उसी डायरेक्शन पे जाओ, उनके लिए एक्शन लो, जो आपको सही लगे, जो आपके रियल पार्टनर है। यस कार्ड है, कोई क्वेश्चन चला था आपके माइंड में, उसका आंसर है यस में है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फॉर अदर्स, कोई अच्छे मेंटर, क्योंकि 3 बहुत बार यहाँ पे निकल के आ चुका है, कोई अच्छे इंसान नहीं मिले थे जो आपको सही सलाह दे सके। हो सकता है आप दोस्तों से डिस्कशन किए होंगे और आप ना मजाक भी उड़ाए हो अपने पार्टनर का, अरे ये तो ऐसी है, वैसी है, रोती रोती रहती है, बहुत ज़्यादा कॉल करती है, बहुत ज़्यादा मैसेज करती है, पीछे पड़ गई है। तो कुछ ना कुछ ऐसे बातें आप अपने दोस्तों से किए हो, ठीक है। देखना ये कॉल करेगी, देखना ये ज़रूर आएगी, देखना मैं ऐसा करूँगा, मतलब कुछ रिएक्शन दूंगा या दूंगी तो इसका एक्शन किस तरह से आता है। तो कुछ इस तरह के दोस्तों से आप बात किए थे पास्ट में, फ्यूचर भी, सॉरी पास्ट में और प्रेजेंट में भी ये चीज़ें हो चुका होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को आपको बंद करना है। तो ये आपके मिंटोर के हिसाब से नहीं है, ये जो भी दोस्त है, ठीक है, ये आपके कार्मिक लोग हैं। तो ऐसे इंसान से अपना उठना बैठना करे जो बाकी में किसी का लव सक्सेस हुआ है, जो प्यार के बारे में जानता हो, दर्द क्या होता है, ठीक है, इस जर्नी के बारे में जाने, सोलमेट टू फ्लेम। तो ऐसे लोगों की सलाह लो, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करो, ऐसे लोगों का सलाह, क्योंकि आज पर उनसे बात करो जो आपकी भावनाओं को समझ सके, आपकी पेन को समझ सके और इसका कोई सोल्यूशन निकाल सके। तो ऐसे लोगों की सलाह लो आप। नहीं मिल रहे लोग,
फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। यूनिवर्सल अलाइनमेंट बनाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। वो भी नहीं होता है, विजुलाइज करो, यूनिवर्स को विजुलाइज करो, ठीक है। यूनिवर्स मैनिफेस्टिंग तो आप वैसे भी करते ही होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे आया है तो बहुत सारे लोग जाने अनजाने में भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट आप लोग कर ही रहे हो, ठीक है। तो आप लोग मैनिफेस्ट करो, जैसे मैं बोली अच्छी अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि पहले आया था कि आप लोग मैनिफेस्ट करो, लेकिन नेगेटिव चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, होगा कि नहीं होगा, ये आ रहे वो आ रहे, तो नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होता है। आपको विश्वास रखना होगा अपने मैनिफेस्टिंग पे, यूनिवर्स पे और अपने कनेक्शन पर। ठीक है, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। बिग हैप्पी चेंज, देखिए खुशी आने वाला है आपके लाइफ में। कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए थोड़ा सा। इनजस्टिस तो किए हो, आपसे इनजस्टिस हुआ, देखिए सब क्लैरिटी मिल चुकी है यहाँ पे, कंफर्म हो चुका है आपसे गलती हुआ है यहाँ पे। क्योंकि मैं बार बार कंफ्यूजन हो रही थी कि ये आपके पार्टनर का भी हो सकता है, बट नहीं, यहाँ पे और कंफर्म हो चुका है आपसे कुछ हुआ है, आपने कुछ इनजस्टिस की अपने पार्टनर के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा अपने पार्टनर के साथ। आप जैसा चलाओगे रिलेशनशिप को हमेशा वैसी चले, कोई ज़रूरी नहीं है। सामने वाले का भी देखना पड़ेगा, सामने वाले का भी देखना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट हेल्थ, अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दे, और जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशन, जो भी पास्ट में चीज़ें हो गया उसको लेट गो करें। फ्यूचर को कैसे आप अच्छा कर सकते हो, बना सकते हो, तो उस पर आप थोड़ा फोकस्ड करें। एंड नो नो नीड, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, टेक एक्शन, आप एक्शन लीजिए, ठीक है। एंड हेल्पफुल पीपल, बिलीव रखें अपने कनेक्शन पे। मैं बोल ही रही थी आप लोगों को, यूनिवर्स पे बिलीव रखें, अपने ऊपर बिलीव रखें, अपने कनेक्शन पे बिलीव रखें, पार्टनर के ऊपर बिलीव रखें। खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग के लिए मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा शक करते हो आप लोग, ठीक है, कि इनके साथ मेरा क्या मतलब फ्यूचर होंगे कि नहीं होगा, ठीक है। एक तो अदर कास्ट के होते, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जर्नी है, ठीक है, समझ सकती हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं इस जर्नी में मैं टीचर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ, तो दोनों रोल प्ले कर रही, दोनों भूमिका निभा रही हूँ। जो जो मिल रहा है इंट्यूशन, उस हिसाब से मैं शॉर्ट भी ला रही हूँ, ठीक है, और लॉन्ग वीडियो भी ला रही हूँ। अभी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस में मैं लाऊंगी, डिवाइन फेमिनिन के ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है, खुद मैं इस जर्नी में हूँ, तो मैं खुद ये चाह रही थी कि मेरे लाइफ में कोई मेरे लाइफ में कोई सोलमेट आ जाए, तो ये चीज़ें ना करे, ठीक है। तो इस पर भी मैं रीडिंग लेके आऊँगी, सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊँगी। तो इतना आसान नहीं है जर्नी, ठीक है, और ये जर्नी कभी स्टॉप नहीं होगी, ये भी याद रखिए। थर्ड पार्टी को लेट गो करे आप लोग, ठीक है, सारे कार्मिक लोगों को लेट गो करे, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, खासकर अपनी इंट्यूशन का सुनो आप लोग गाइस, ठीक है। तो ये थे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी रेजोनेट होता है और जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है उस हिसाब से आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ जी ये चीज़ें हुआ है, हाँ मैम ये चीज़ें हुआ है, ठीक है। तो और मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। और इस रीडिंग को क्लेम कर दे आप लोग, आपका थॉट चक्र वाकई में ब्लॉक है गाइस, ठीक है। जो भी ब्लॉकेज है उसको अनब्लॉक करें आप लोग। तो गाइस आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, और जो लोगों का भी रीयूनियन होता है, रिकन्सिलिएशन होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हाँ मैम आप मेरा रीयूनियन हो चुका है, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करो आप लोग गाइस, ठीक है। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव।